नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रुप थ्योरी के सेकंड डिवीजन लेक्चर में। इसमें हम जो दूसरा लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने वो पहले लेक्चर में कहा था कि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसको आप भी टाइम से इसको देख सकें, है ना, और इसको आराम से समझ सकें। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बांट लिया। पहले मैंने कोशिश की आपको ग्रुप का मोटिवेशन देने की कि ग्रुप क्या है ना, एक ग्रुप कैसे बना है, उनमें जो जो चीज़ें काम आती है वो कौन कौन है, क्या ज़रूरत है उन सब की, वो सारा जितना ज़रूरी पार्ट था उसको कवर करने की कोशिश की। अब हम ग्रुप तक तो पहुंच चुके हैं, ग्रुप तो हो गया। अब बनता है ग्रुप का एग्जाम्पल देखें कि ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल दूं आपको और दिखाऊं कि कौन तत्सम, कौन प्रतिलोम, कहाँ साचर्यता, कहाँ, ये सब चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ। और उसके बाद में हम शुरू करें जो ग्रुप का अगला पार्ट है, सब ग्रुप, उप समूह, उसको स्टार्ट करें, उप समूह को समझे और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके आधारित जो परमे हैं, ग्रुप पे भी परमे करेंगे, ग्रुप पे भी जो आधारित परमे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी कवर हो और सब ग्रुप भी कवर हो। लेकिन देखते हैं साइज कितना रहता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं। जहाँ लगेगा कि भैया अब यहाँ रुक जाना चाहिए, अगले पार्ट में डाल देते हैं, अगले पार्ट को तो अगले में डाल देंगे। तो जितना इसमें कवर हो सकता है उतना इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमारा हो गया था कि ग्रुप क्या होता है। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ग्रुप क्या है, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक एरिथ समुच्चय होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट तो पक्का हो, संक्रिया हो आपके पास जो कि द्विआधारी हो, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही था कि संक्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो उसी समुच्चय में से आएगा जिस समुच्चय से आपने ए और बी को लिया गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला था साचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमारी जो था अगला था वो था कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटिविटी जो थी वो ग्रुप से हमने बाहर रखा था। अगर कम्यूटिविटी होती है तो बेलियन ग्रुप बोलेंगे ना। जो मेन चार थी वो थी संवर्त, जैसे द्विआधारी संक्रिया। दूसरा हमारी थी साचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी थी हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होनी भी चाहिए और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, मतलब जो तत्समक अवयव उसका अस्तित्व का होना जरूरी है। उसके बाद था हमारा इनवर्स एलिमेंट। हर एलिमेंट के पास अपना एक, ग्रुप के हर एलिमेंट के पास एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए और होता है। ग्रुप है तो होता है ना, ग्रुप है तो होता है, हर किसी के पास अपना होगा। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, ग्रुप का जो बेसिक आइडिया है उसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रुप बाय डायग्राम। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले आपके पास एक सेट होता है, ये मान लीजिए वो सेट है जिसका नाम मैं फिलहाल ए रख लेता हूँ। ए जो है वो आपका एक सेट है, ए जो बेटा वो आपका सेट है। अब इस सेट में ये आपके एलिमेंट है, क्योंकि ए खाली नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है ए के पास एलिमेंट होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, किसी भी संख्या में हो, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट तो पक्का होगा। ये एलिमेंट है। फिर एक ले लेते हैं, एक संक्रिया है आपके लिए, एक संक्रिया ले लेते हैं, स्टार एक संक्रिया है। संक्रिया का मतलब है कि इसको आपको 2 एलिमेंट देने होंगे और ये आपको एक एलिमेंट लौटाएगी। सबसे पहली शर्त जो थी वो थी क्लोजनेस, जिसे आप बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, क्लोजनेस। क्लोजनेस सबसे पहली शर्त है। पहली शर्त का मतलब है यहां से जो भी 2 एलिमेंट लेंगे आप चूज कर लीजिए, जो आपको पसंद हो, ये पूर्णतः आपकी स्वतंत्रता है। जो रिजल्ट आएगा वो वापस आपको अपने समुच्चय में ही लौटा देगा, वापस आपको अपने समुच्चय में लौटा देगा। जिस समुच्चय से आप आए हैं संक्रिया करके, उसी में से कुछ ना कुछ बनेगा, यानी उसी में से। ध्यान से समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहां से ही तो आप ले रहे हैं, यहां से ही आप ले रहे हैं और लेने के बाद वापस भी आप यहीं आ रहे हैं। ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं, यही डॉट आप 2 लेंगे और इन्हीं में से कोई डॉट वापस बनेगा। हो सकता है खुद ही बन जाए, हो सकता है ये आप दोनों लिए और यही वापस बन जाए, ये 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 बन जाए, बनेगा इन्हीं में से, बाहर कहीं नहीं जाएगा। यानी आप इसमें कितनी बार भी संक्रिया करें, घूम फिर के आप इसी के अंदर ही वापस आते जाएंगे। ठीक है, एक बात ये है क्लोजनेस प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, जिसका मतलब है कि भैया आपके पास ऑर्डर चूज करने की स्वतंत्रता होगी। ऑर्डर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ब्रैकेट आपको कहां लगाने हैं, कहां नहीं लगाने हैं, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद मायने रखेगी, आपकी पसंद मायने रखेगी। ए संक्रिया, बी संक्रिया, सी अगर है तो 2 ही है, एक टाइम पे 2 ही सॉल्व होंगे, एक टाइम पे सॉल्व तो 2 ही होंगे ना, 2 से ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये जो एक टाइम पे 2 सॉल्व होंगे, ये कौन से 2 पहले सॉल्व होंगे, ये डिसाइड करने का जो पूर्ण अधिकार है वो आपके पास होगा कि भैया मैं पहले इन 2 को सॉल्व करूंगा और फिर सी को सॉल्व करूंगा। और कोई भैया आके कहता है कि नहीं भाई मैं इस ऑर्डर में सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे बी और सी करना पहले पसंद है और ए बाद में, तो कोई बात नहीं भाई तुम कर लो। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये ताकत देगी, चूज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर चूज करने की स्वतंत्रता जो है वो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देगी। ठीक है, ग्रुप में ये होती है। नंबर 3 ग्रुप में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी। जैसे आसमान में चंदा मामा होता है, एक ही चंदा मामा होता है, तारे बहुत है, चंदा मामा एक है और चंदा मामा भी एक तारा है। तो वैसे ही इन सब में से जो दिखाई दे रहा है आपको, इनमें से एक भाई साहब जो है वो है हार्मलेस एलिमेंट। एक एलिमेंट ऐसा, इन्हीं में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसको आप किसी के साथ भी संक्रिया करवाइए, जैसे इसके साथ इस रेड डॉट की अगर आप संक्रिया करवाते हैं तो ये आपको वापस लौटा देगा। जो एलिमेंट है आपको वही वापस लौटा देगा, किसी को बेचारा परेशान भी नहीं करता, वापस आपको वही एलिमेंट पुनः लौटा देता है कि भैया तेरा एलिमेंट है तू रख, मेरा एलिमेंट मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये ले वापस आ गया। हार्मलेस एलिमेंट कहा जाता है। ऐसा एलिमेंट होगा आपके पास, इकलौता एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद में अगली शर्त हमारी शुरू होती है जो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब था ये जितने डॉट नजर आ रहे हैं हर डॉट का एक इनवर्स होगा, हर डॉट का कुछ गलतियां हैं वो मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बच्चों को डाउट होते हैं, कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो जाए। जैसे ये है, अभी ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स बेटा या तो ये खुद हो सकता है या इन्हीं में से ही कोई और होगा, लेकिन होना पड़ेगा। हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, एक और एलिमेंट मिलेगा, चाहे खुद ही क्यों ना हो। कई बार अवयव जो है वो अपना ही प्रतिलोम होता है, अपना ही इनवर्स होता है। तो जब आप उसको लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, ठीक है, ये इसका इनवर्स है, और इनवर्स का पता कैसे चलेगा? इनवर्स का पता ऐसे चलेगा जब आप संक्रिया करवाएंगे, जब आप ऑपरेशन कराएंगे तो आपको ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो बना के देंगे। ये जो हार्मलेस वाला एलिमेंट था ये आपको लौटाएंगे। अगर ये लौटा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो इनवर्स एलिमेंट है, और दोनों साइड से, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का अपना एक जोड़ा होगा। यहाँ पे इस ए में हर एलिमेंट का, अगर ये ग्रुप है तो इसमें हर एलिमेंट के पास अपना एक जोड़ा होगा। जोड़ा होने का मतलब है जब वो उससे संक्रिया करेगा तो वो ई बना लेंगे, वो दोनों मिलेंगे, मिलते ही संक्रिया करेंगे, संक्रिया करके ई बना लेंगे। ठीक है, चाहे वो खुद हो, अपना प्रतिलोम भी हो सकता है। ठीक है, ये चार बातें जब काम कर जाती है, नंबर एक बाइनरी ऑपरेशन जिसे क्लोजनेस कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, और हर किसी का इनवर्स एलिमेंट ग्रुप के अंदर ही हो, तो इस स्ट्रक्चर का नाम ही ग्रुप है। ठीक है ना, ग्रुप होगा तो ऐसा होगा। और ग्रुप के लिए हम समुच्चय का नाम ए के बजाय जी इस्तेमाल करें तो ज्यादा सुंदर लगेगा। सुंदरता की बात तो देखिए जी पे साथ है, ग्रुप जी से स्टार्ट होता है और जी ही होना चाहिए समुच्चय का नाम, तो हमने रख लिया जी स्टार। ठीक है, संक्रिय स्टार है, जी ग्रुप है। तो जब भी ग्रुप होगा ये चारों बातें होंगी, जब भी चारों बातें होंगी ग्रुप होगा। तो बात क्या समझे, ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू 4 कंडीशन। जो ग्रुप होता है एक्चुअली वो कुछ और नहीं है बल्कि इक्विवेलेंट है इन 4 कंडीशंस के। ये 4 कंडीशन जो है ये अगर अप्लाई होती है तो ग्रुप है तो चारों कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब त्रिभुज प्लस 90 डिग्री है, और त्रिभुज प्लस 90 डिग्री है मतलब समकोण त्रिभुज है। दोनों बातें इक्विवेलेंट है, एक ही बात है। तो 4 बातें मतलब ग्रुप मतलब 4 बातें। तो यहाँ हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, प्लीज इसे ऐसे समझिएगा कि टॉपिक थोड़ा है वो अब्स्ट्रैक्ट है, काल्पनिक है। ये काल्पनिक टॉपिक है और काल्पनिक टॉपिक परेशान करते हैं समझने में। तो थोड़ा मैं एक बार स्लो चल रहा हूँ, है ना, बड़ी सावधानी से चल रहा हूँ। आप इसे स्लो ना बोल के ये बोलिए, सावधानी से चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई समझने में, पढ़ने में, देखने में किसी तरीके की, जब तक आप कंसेप्ट को ग्रैब करें उसमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, है ना। एक बार ये आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्लियर हो जाए कि ये जो है ये आदि मानव क्या है, अगर ये आप पकड़ लेंगे तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती, है ना। तो आपको जितना समय खर्च करना है वो नींव पे ज़्यादा समय खर्च करना चाहिए। ये मेरा सिद्धांत है कि नींव पे ज़्यादा समय खर्च करिए, बिल्डिंग तो फिर अपने आप खड़ी होती दिखेगी, मजबूती से खड़ी होती दिखेगी। तो पहले इस पर थोड़ा टाइम मैं लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं। ग्रुप में क्या क्या कमाल होते हैं, कमाल की बात करते हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का मतलब ग्रुप में क्या खास है, खास क्या है ना, खास बातों की बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खास बात है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। वैसे देखिए थ्योरम है ये अपने आप में, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ सबके सब थ्योरम है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वो इकलौता होता है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, इकलौता होता है। 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकती। अगर ग्रुप है तो उसमें 2 आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। ग्रुप है इसका मतलब उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मतलब एक ही चंदा मामा होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। ठीक है ना। और ग्रह के, अब आप कहेंगे सर और ग्रह में किसमें 4 होते हैं, और ग्रह में होते होंगे, हमारे ग्रह के लिए एक ही चंदा मामा है ना। वैसे एक ही एलिमेंट आपका जो है सिर्फ इकलौता ही एलिमेंट होगा जो तत्समक एलिमेंट होगा।
दो नहीं हो सकते, ग्रुप होगा तो दो नहीं हो सकते। ग्रुप की खास बात है भैया, ये ग्रुप की खास बात है। अब ग्रुप भी कहोगे, खास बातें भी नहीं मानोगे। हर किसी में खास होता है ना। अमित जी के पास अपना खास है, रमेश जी के पास अपना खास है, महेश जी के पास अपना खास है, एक्स जी के अपने पास में, वाई जी का अपना खास है। हर किसी का अपना खास खास होता नहीं होता, वो उसकी विशेषताएं होती है। मोदी जी के पास अपना विशेष है तो हम कहते हैं भाई मोदी जी के पास ये गुण है, तो मोदी जी के पास अपने गुण है ना। किसी और के पास भी अपने गुण है, मनमोहन सिंह जी के पास अपने गुण थे। तो हर किसी के पास अपना विशेष होता है, तो जो विशेष होता है उसी की बात हम करते हैं। तो ग्रुप के पास होता है कि भाई आइडेंटिटी इकलौती होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि वो तो ग्रुप की शर्तों के अंदर ही आ गई। फिर कहती है कि होती भी है और वो यूनिक होती है, इकलौती होती है। एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दो नहीं होते। नंबर 2, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, जो आपका इनवर्स एलिमेंट है वो यूनिक होता है, हर किसी के पास इकलौता होगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में एक बंदे की शादी एक के साथ ही होगी, अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले रिश्ता तोड़ो फिर शादी करो, तो फिर वो एक के साथ एक ही हो गया। तो वैसे ही होता है यहाँ, तो डिवोर्स का कोई सिस्टम ही नहीं है भैया। यहाँ तो हर आदमी को, और यहाँ पे एक अच्छी बात हो रहा है, खुद की शादी खुद के साथ भी हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, आपको और नहीं जुड़ना किसी के साथ मत जुड़िए, खुद के साथ ही जुड़ जाइए। मतलब हर किसी को जोड़ा बनाना पड़ेगा। हर किसी का जोड़ा होता है, इकलौता जोड़ा होता है भैया। हर किसी का जोड़ा होता है, इकलौता जोड़ा होता है। हर किसी का जोड़ा होता है, वो भी इकलौता होता है। जैसे ये भैया और ये भैया, इन दोनों का जोड़ा है तो इन दोनों का ही जोड़ा रहेगा। ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा, ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा। हो सकता है ये भाई साहब अपने आप में ही प्रतिलोम है, ये ए भी है और ये अपना ए डैश भी है ना। अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे तत्समक एलिमेंट को देखो, ये भैया, ये जो भैया है तत्समक एलिमेंट, ये अपना ही प्रतिलोम होता है, खुद का ही प्रतिलोम होता है। ई का ही प्रतिलोम होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ई का ही प्रतिलोम होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। ई का इनवर्स -1 पावर, बहुत सुंदर लिखना, देखिए लिखने का चीज तरीका अच्छा लगता है यार। ई की पावर -1, ई की पावर -1 कैसे? जैसे आप पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, वो -1 लिखा हुआ होता है तो आप उसको इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो ई इनवर्स मतलब ई का प्रतिलोम। ई का प्रतिलोम कौन होता है? ई का प्रतिलोम कौन होता है? ई होता है। ई का प्रतिलोम कौन होता है? ई होता है ना। तो यहाँ पे ई तो कम से कम एटलीस्ट ई तो एक तो पक्का है, एक एलिमेंट तो पक्का है जो अपने आप का प्रतिलोम होता है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका प्रतिलोम वो खुद हो या कोई दूसरा हो, लेकिन होगा जरूर, इकलौता होगा। क्या नहीं हो सकता, है ना। हर चीज को कई एंगल से पढ़ते हैं। क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता कि भैया ए का प्रतिलोम आप निकालो और आपको 2 प्रतिलोम मिले, बी और सी, और ये बी और सी अलग अलग हो। ना, ये अलाउड इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है भैया। ए का प्रतिलोम बी भी है, सी भी है, और बी और सी बराबर नहीं है, यानी 2 अलग अलग प्रतिलोम है, नहीं हो सकता। ग्रुप में नहीं हो सकते। ग्रुप से बाहर तो बहुत कुछ हो सकता होगा, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात कमाल की है, क्लियर है। तीसरी बात, थर्ड बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं कि भैया अगर हमने किसी एलिमेंट का प्रतिलोम निकाल लिया और उसका दोबारा प्रतिलोम निकाला तो आपका वही एलिमेंट आ जाएगा जो शुरुआत में था। मतलब ध्यान से समझिए, इसे ऐसे समझिए, थोड़ा सा कलाकारी देखिए कि भाई साहब ये ए है, ये इसका प्रतिलोम हुआ, कौन? ए इनवर्स हुआ। अब ए इनवर्स का दोबारा प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि ए का प्रतिलोम बेटा ए इनवर्स है ना, वो देखिए ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का प्रतिलोम ए, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। ए की जब बारी आती है, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स का प्रतिलोम ए, समझ गए। तो ये याद रखिएगा कि दोनों भाई जो जोड़े बन के बैठे हैं, जो जोड़े से सहयोगी कहते हैं ना हम, कि भाई पति पत्नी जो होते हैं वो सहयोगी होते हैं। पति का सहयोगी पत्नी, पत्नी की सहयोगी पति। सेम वैसे ही प्रतिलोमों में भी यही होता है। भैया तेरा प्रतिलोम कौन? तो ये कहेगा ये, इसका प्रतिलोम ये, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, ठीक है। जोड़े का मतलब यही है कि एक दूसरे की प्रतिलोम की जो शर्त है वो पूरी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आपने 2 अवयव की संक्रिया करवाई, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भैया हम संक्रिया का चिन्ह लगा लगा के ऊब गए हैं, स्टार नहीं लिखेंगे। अब हम कॉमन सेंस में डालेंगे, हम बड़े बच्चे हो गए हैं और बड़े बच्चे समझदार बच्चे होते हैं। बड़े होने का मतलब ही तात्पर्य यही है कि शरीर बड़ा हुआ है, उससे ज्यादा दिमाग भी बड़ा हुआ होगा, है ना। खाली शरीर बड़ा को हम बड़ा नहीं मानते, हम दिमाग को भी साथ में बड़ा हुआ मानते हैं। शरीर तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है,
शरीर तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, दिमाग नहीं बढ़ता। दिमाग है वो शिक्षक बढ़ाता है। आपके परिवार के जो लोग हैं टीचर नहीं है, इसका मतलब स्कूल जाके दिमाग बढ़ता है, नहीं नहीं, दिमाग हर जगह बढ़ता है। जहाँ से आप सीखते हैं दिमाग बढ़ता है। हर दिन जो आप नया सीखते हैं दिमाग फिर बढ़ा, फिर कुछ सीखा दिमाग फिर बढ़ा, दिमाग बढ़ता रहता है सीखने के साथ साथ। तो मान लिया अब आपका दिमाग बढ़ गया होगा, ये गारंटी है मेरी। तो ए संक्रिया बी को हम सीधा लिखेंगे ए बी। ए बी का मतलब भी गुणा मत मानिएगा, गुणा नहीं संक्रिया। हाँ बोलना चाहे गुणा बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। आप कहोगे ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए गुणा बी, लेकिन ये गुणा वो वाला गुणा नहीं, गलत बात। ये वो वाला गुणा नहीं, ये है इनके बीच में जो भी संक्रिया है उस संक्रिया का नाम मैंने प्रेम से रखा है गुणा। ए और बी के बीच में जो संक्रिया है उसका नाम मैंने प्रेम से रखा है गुणा। और ये संक्रिया क्या है? कुछ भी हो सकती है, जोड़ भी हो सकता है, बाकी भी हो सकती है, सही में गुणा हो सकता है, सही में गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, डैश 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 डैश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया सर, आगे से ठीक है। तो हम ए बी लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि अगर मैं ए और बी की संक्रिया करवाता हूं तो ऑब्वियसली बात है, अगर ए और बी की संक्रिया करवाता हूं तो बनने वाला अवयव तो अंदर ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है ये रहा ये रहा बी, संक्रिया कराऊंगा तो जो बनेगा वो अंदर ही तो बनेगा। हाँ जी, फिर वो जो अवयव बनेगा इनसे उसका प्रतिलोम निकालूं तो ये वही एलिमेंट होता है। अगर मैं पहले प्रतिलोम निकाल लूं बी का, फिर ए का प्रतिलोम निकाल लूं और फिर संक्रिया करवा दूं तो इससे जो प्रतिलोम बनेगा, इससे जो अवयव बनेगा वही अवयव इससे बनेगा, दोनों साइड से सेम बनेगा। बात नहीं समझ में आई सर? नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई सर। ये बात इसलिए नहीं समझ में आई क्यों? ढंग से नहीं समझी बात को, दोबारा ठीक करते हैं भैया। नहीं समझ में आई, ठीक है, कोई बात नहीं। समझने के लिए दोबारा खेल खेलते हैं भैया। ये रहे हमारे दो एलिमेंट ए तथा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों की संक्रिया करवाई और दोनों की संक्रिया से जो एलिमेंट बना ए बी वो इसी में होगा। ये बात तो मानते हो? बोला हाँ जी सर मानते हैं। ये तो बात मानते हो? बोला हाँ जी सर मानते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, संक्रिया किया ए बी आया, ठीक है, हाँ जी। अब इसका इन्वर्स निकाला, वो यहीं कहीं पे आएगा? बोला हाँ जी सर आएगा। कोई डाउट है? बोला ना सर कोई डाउट नहीं है, ये अवयव आ गया। अब ये हमारा ग्रुप की विशेषता ये कहती है कि भैया आप इसके बजाय आप दूसरी दिशा से भी यहाँ पे आ सकते हो, दूसरी साइड से। कैसे? कि आपने कहा कि पहले आप बी का इन्वर्स निकालेंगे, वो यहीं कहीं होगा, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बी का इन्वर्स होगा, ए का भी कोई ना कोई इन्वर्स होगा। फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की संक्रिया करवाएं तब भी यही एलिमेंट बनेगा, लेकिन बी इन्वर्स को आगे रखना होगा, ए इन्वर्स को पीछे रखना होगा, संक्रिया करवानी होगी, यही एलिमेंट आएगा। यानी चाहे मैं इधर से कान पकड़ूं चाहे मैं इधर से कान पकड़ूं, ग्रुप में बराबर होता है। मतलब मैं संक्रिया करके, यहां देखिए, संक्रिया करके प्रतिलोम निकालूं या प्रतिलोम निकाल के संक्रिया करूं, दोनों साइड से मैं एक ही जगह पे पहुंचता हूं। ठीक है, ये ग्रुप का और चौथा जबरदस्त 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 गुणधर्म है। क्लियर हुआ? नो डाउट हो गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रुप की और आएगी थ्योरम, चिंता मत करिए, ग्रुप की थ्योरम खत्म नहीं हुई है। ये कुछ बेसिक रिजल्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी कुछ चमत्कारी चीजें भी हम ऐड करेंगे। एक है घात, पावर, इंटीजर पावर। इंटीजर पावर, देखिए पावर का सेंस हमारे यहाँ जब हम पावर लगाते थे तो उसका मतलब होता था गुणा कर रहे हैं, है ना, गुणा कर रहे हैं। ग्रुप में गुणा कैसे भाई? ग्रुप में भी तो गुणा होती है। बोले हाँ जी सर होती है, लेकिन वहां गुणा का मतलब क्या होता है? सर वहां संक्रिया होती है। तो जब भी मैं पावर लिखूंगा तो समझ जाइएगा मैं संक्रिया कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने ए पे पावर लिखी 2, ए पे 2 पावर का मतलब है ए संक्रिया ए, गुणा नहीं, गुणा नहीं। हमारी गुणा जो है वो संक्रिया है, हमारी गुणा ऑपरेशन है, संक्रिया है, जो ऑपरेशन है उनके बीच में वो है। तो ये कह रहा है ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए के साथ संक्रिया करिए, ए को ए के साथ संक्रिया करिए, जो भी संक्रिया है वो करिए, जो भी संक्रिया है वो करिए। अच्छा, ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब है ए को ए के साथ संक्रिया करा के फिर संक्रिया कराइए, ये ए क्यूब है। ए की पावर 4 का मतलब ए को ए के साथ करवाइए, फिर ए के साथ करवाइए, फिर ए के साथ करवाइए, ये ए की पावर 4। अब कोई पूछे सर ए की पावर 1.5 करवा के बताइए, तो हम कहेंगे बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। वो देखिए साफ लिखा हुआ है कि भैया इंटीजर पावर करेंगे, खिलवाड़ ना करो हमारे साथ। इंटीजर पावर के लिए कहा था, हमने दावा ठोका था इंटीजर पावर के लिए। हमने जो दावा ठोका था वो इंटीजर पावर के लिए था, ना कि बेटा दशमलव वाली पावर के लिए। तो दशमलव वाली पावर का कोई सेंस नहीं होगा। पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, पॉइंटों में नहीं होगी, ठीक है। तो बोला ठीक है सर, अच्छा आप इतना समझा रहे हो,
इंटीजर पावर तो नहीं सर, जीरो पावर तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, शाबाश शाबाश बेटा, जीरो पावर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जीरो पावर क्या होगा? जीरो पावर का मतलब होगा तत्समक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई। जीरो पावर मींस ई, जीरो पावर, किसी भी एलिमेंट पे जीरो पावर का मतलब होगा ई। अब कैसे जीरो पावर का मतलब तो एक होता है सर, जीरो पावर का मतलब तो एक होता है, मैं बचपन में पढ़ाया गया था, बिल्कुल पढ़ाया गया था, सही पढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय आप गुणा पढ़ते थे और गुणा में जो तत्समक अवयव होता है वो एक होता है, तो उस समय जीरो पावर पे एक आता था, सही आता था, बिल्कुल सही आता था। पढ़िए बेटा, गलत नहीं है, गणित है, मजाक थोड़ी है कि आपको आगे एमएससी में कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो 10th वाला गलत हो गया या 5th क्लास वाला गलत हो गया, ना ना, गलत कुछ नहीं है, वो भी सही है और अब जो पढ़ा रहा हूँ वो भी सही है, वो मिला, पीछे वाले को मिला के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पीछे वाले को काट के चल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, पहले याद कर लीजिए, पहले आप गुणा करते थे, गुणा जो नॉर्मल गुणा होती थी वो करते थे, और उस गुणा में तत्समक अवयव होता था एक, तो ई बराबर होता था एक, तो देख लीजिए जीरो पावर करने पे एक आता था, सही था। तो बोला सर ठीक है, यहां तक भी आपकी बात मान जाते हैं कि ठीक है, अब हमें एक पावर, दो पावर, तीन पावर समझ में आ गई, जीरो पावर, सर माइनस की पावर समझाइए, वो भी समझाता हूं बेटा। माइनस एक, माइनस एक का मतलब होगा ए का प्रतिलोम, जो भी ए का प्रतिलोम होगा वो ए की पावर माइनस एक होगा। तो सर ए की पावर माइनस दो, ए की पावर माइनस दो का मतलब होगा ए के प्रतिलोम को ए के प्रतिलोम के साथ संक्रिया करिए। देखिए माइनस का मतलब है प्रतिलोमों की संक्रिया होगी, दो वैसे ही चलेगा बेटा, इसको ऐसे समझिए, ए की पावर माइनस दो या तीन का मतलब होता है कि जो ए का प्रतिलोम है उनको संक्रिया करवानी है, बस इतना ही फर्क है। माइनस की पावर का मतलब है प्रतिलोमों को संक्रिया करवानी है, और प्लस की पावर का मतलब है ए को संक्रिया करवानी है, बस इतना ही फर्क है दोनों में, समझ में आया? ए की पावर का मतलब है, ध्यान से समझिए, ए की पावर का मतलब है ए को संक्रिया करानी है, ए पे माइनस की पावर का मतलब है ए के प्रतिलोम को संक्रिया करवानी है, और ए की पावर जीरो का मतलब तत्समक। आगे अब बताइए क्या छूटा? इंटीजर में यही होता है। इंटीजर में कौन कौन होता है? इंटीजर में क्या क्या होता है? सब कवर हुआ नहीं हुआ? अब बताइए, पावर समझ गए नहीं समझ गए आप लोग? आप समझे या नहीं समझे बेटा? समझ गए सर, समझ गए सर, बस समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। यहां तक जमा नहीं जमा खेल, यहां तक खेल जमा नहीं जमा, बोले जम गया सर, क्लियर हो? अब आ जाइए एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप के, फिर ये जो कहानियां है, ये जो बातें मैंने कही है, ये बातें मैं साथ में अटैच कर दूंगा, ठीक है? चलिए एक चीज और पढ़ा देता हूं पहले, फिर वो बच जाएगी, है ना? फिर उसके बाद में ग्रुप के एग्जाम्पल लेंगे ताकि सारी बातों को खुल के बोल सकें, बात कर सकें। वो है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड एलिमेंट। थोड़ा सा इस पे रुकिएगा। देखिए ग्रुप जो होता है वो होता है समुच्चय, एलिमेंट जो होता है वो अवयव होता है, एलिमेंट एलिमेंट, अवयव अवयव। ग्रुप का मतलब है समुच्चय। ग्रुप होता है जैसे देश है, देश में जनता आती है ना, देश में जनता आती है, और राम में, मोहन में, सोहन में, अमित में एक व्यक्ति आता है, वो जिसका नाम हो रहा है वो व्यक्ति आता है, ठीक है? तो फर्क समझ में आ गया कि जो ग्रुप होता है वो एक तरह से देश का होता है, देश, देश को ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में सारे आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। एलिमेंट का मतलब है एक व्यक्ति आ गया। तो ये ऑर्डर शब्द एक है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मायने रखेगा। ग्रुप के लिए अलग मायने है, एलिमेंट के लिए अलग मायने है। ग्रुप का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप के लिए जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं तब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इसके लिए तो एकदम इजीली परिभाषा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाती है। और जिसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स को काउंट करिए, एलिमेंट्स को काउंट करिए और बताइए कितने एलिमेंट है, और इसे डिनोट करते हैं ओ, ओ फॉर ऑर्डर। फिर उस ग्रुप का नाम वो जो भी है, जी नाम है तो जी, एच नाम है तो एच, ओ नाम है तो ओ, या पी नाम है तो पी, क्यू नाम है तो क्यू, और कोई और नाम है तो जो नाम आप रखना चाहे। ओ ओ सेम हो जाएंगे थोड़ा सा, तो ओ मत रखिएगा, ओ को छोड़ के बहुत नाम है, नाम कम पड़ जाए तो G1, G2, G3, G4, G5 ऐसे रख लीजिएगा, कम नहीं पड़ेंगे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ जी। अब कई किताबें हैं वो बहुत सुंदर लिखती हैं, अलग अलग चीजें भाई लिखने की स्वतंत्रता है। कई किताबें ऐसे लिखती हैं 2 लाइनें खींच के। अब आप क्या कहेंगे, सर 2 लाइनें खींच दी मापांक निकाल लो, सर 2 लाइनें खींच दी मापांक निकाल लो। ना बेटा, हर जगह मापांक नहीं निकलता। सारणिक होती है ना, सारणिकों में जब 2 लाइनें खींचती है तो क्या मापांक निकालते हैं आप? नहीं निकालते। तो ये 2 लाइनों का मतलब हमेशा मापांक निकालना नहीं होता। हाँ, कहीं एक जगह ऐसी है जहां इसका मतलब मापांक होता है, एक जगह इसका मतलब सारणिक होता है, एक जगह इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है? कुछ चिंता मत करिए, जब भी बुक का पहला पेज खोलेंगे वो बताएगा कि भैया मैं इसको ऐसे डिनोट करने वाला हूं। डिनोट करने मतलब इस तरीके से मैं लिखने वाला हूं, तो समझ जाइएगा जब भी ऐसे लिखूं तो मैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर हो? एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये बातें समझ में आ जाए कि मैं ये जो फालतू फालतू बोले जा रहा हूं ये क्या बोल रहा हूं मैं।
ये लीजिए भैया, ये है आपका एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप, नन्ना सा चिन्ना सा ग्रुप, ये गुणा के लिए आपका एक ग्रुप है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं भी चेक करवा दूंगा आपको, एक ग्रुप है। एलिमेंट को गिनना शुरू करिए, गिन के बताइए कितना हुआ सर। 1 2, कितने एलिमेंट है? 2, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना हुआ? 2 हुआ। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना हुआ बेटा? 2 हुआ, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इक्वल्स टू 2, कितने हुए? 2। अच्छा, जिस ग्रुप का ऑर्डर आप गिन के बता पा रहे हैं, वो नंबर बता पा रहे हैं, अगर आप नंबर बता पा रहे हैं, सुन लीजिए बात को, अगर आप नंबर बता पा रहे हैं तो ऐसे ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फाइनाइट ग्रुप, परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, जिनमें ग्रुप का ऑर्डर एक निश्चित, एक सर्टेन नंबर होता है, एक फिक्स नंबर होता है। उन्हें हम जैसे 50, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, 5,0,0,0,0 लेकिन नंबर बता पा रहे हैं। अगर आप नंबर बोल पा रहे हैं ग्रुप के ऑर्डर को, नंबर बता पा रहे हैं उसका, तो फाइनाइट है, वो फाइनाइट है। लेकिन ये ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कभी भी नंबर नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ये है, जेड ले लीजिए, 0 1 2 3 -1 -2 एंड डैश 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 डैश, और आप इसके ले लीजिए प्लस की संक्रिया। अब आप इसको चेक करेंगे, अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो भाई साहब है, इसके साथ कोई शिकायत नहीं है, इन भाई साहब के साथ कोई शिकायत नहीं है। बस शिकायत सिर्फ इतनी सी है, हमें ग्रुप की कोई शिकायत नहीं है। ग्रुप में इसमें सारी शर्तें ग्रुप की लागू होती है, ग्रुप है, बस शिकायत है जब काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 डैश, फिर डैश 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 और फिर डैश डैश डैश, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ग्रुप में क्या बोलूं, क्या लिखूं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम मुझे पूछे भैया बताओ सर ऑर्डर ऑफ जेड कितना हुआ, क्या बोलूं बेटा इसमें? बताओ, आप खुद बताओ, बोलिए क्या लिखूं, क्या लिखूं? आप कहेंगे सर अनंत लिख दो, अनंत लिख दो, है ना, फालतू बातें नहीं करें, नंबर बताओ, नंबर लिखो। नंबर कुछ है नहीं, नंबर कुछ है नहीं, तो ऐसे ग्रुपों को अनंत वनंत मत बोलिए, तो बुरा लगता है ना। हर चीज में अनंत चिपका देते हो, कुछ भी आता है चिपका दो अनंत, अच्छा नहीं लगता, छोड़िए, इनका ऑर्डर का कोई सेंस ही नहीं है इनमें, है ना। अब समझदार थोड़ा पीजी के स्टूडेंट की तरह बिहेव करने शुरू हो जाओ, 8वीं 9वीं के स्टूडेंट की तरह बातें मत करो, अनंत चिपका दो, है ना, समझदारी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे भैया ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये इसे कहेंगे इनफाइनाइट ग्रुप, बस बात खत्म। इसमें कहेंगे कि इसमें ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है, इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर ऑर्डर नाम का कोई कंसेप्ट काम नहीं करता है ना। अनंत चिपकाने से बेहतर है ना ही कर दो ना, ना कहना सीखो बेटा, घुमाने की जरूरत क्या है? अच्छा तो मेरे को काम है, आज मेरे घर पे काम है, साफ बोलो ना भैया आज मैं नहीं आ सकता ना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। 2 काम ढूंढ रहे हो, बहाने ढूंढ के किसी को मना कर रहे हो, उससे बेहतर सीधा चिपका दो भाई कि मैं नहीं आ सकता। मिच्योरिटी लेवल ऑफ, जब कारण देते हो ना तो फिर मिच्योरिटी कमजोर दिखती है। जब कारण नहीं देते बोल तो भाई नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे एकदम खुल के, मतलब बंदा बिंदास है, बोल्ड है, सीधा बोल रहा है कि नहीं भाई देख मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुझे जाना है तुझा, बात कर दो। अब ये बोलने के लिए कितनी ताकत चाहिए, सीधा बोलने के लिए कितनी ताकत चाहिए? तो आपको सर बहुत चाहिए, बस वही बात है। तो पीजी लेवल में आप बहुत ज्यादा रिगोरस हो जाते हो, परिशुद्ध हो जाते हो, एकदम फालतू बनावट करना बंद कर देते हो, फालतू की चीजें, तो इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट पे आ जाते हैं। ये एलिमेंट वाला कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझते हैं। आइए एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, यहां लेते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये बंदा कमाल है, मेरा फेवरेट बंदा है ये। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एलिमेंट, हर एलिमेंट के पास अपना ऑर्डर होता है, अगर पॉसिबल है तो। कोई गारंटी नहीं है ऑर्डर हो, कहीं के पास नहीं होगा, कईयों के पास कोई ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। पहले हम बात करते हैं, खासकर फाइनाइट ग्रुपों में रहिए। एक बार अपने आप को फाइनाइट ग्रुप में बांध लीजिए। हम फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट के पास ऑर्डर होता है। इनफाइनाइट में इनके पास, ग्रुप के पास ये ऑर्डर नहीं है। एलिमेंटों के पास क्या खाक ऑर्डर होगा, इनके ग्रुप के पास ये ऑर्डर नहीं है ना। इनका जो देश है वही डूबा पड़ा है, तो एलिमेंटों को कौन बचाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं, बंधे हुए रहते हैं भाई, फिक्स एलिमेंट वाला जो ग्रुप है उनकी बात कर रहे हैं। इन एलिमेंट जो फाइनाइट ग्रुप होते हैं उसमें हर एलिमेंट के पास अपना एक आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड का मतलब उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट ए आपने लिया, उस ए पर आपको एक एक करके पावर चलती जाना है। पहले आपको एक पावर डालनी है, फिर 2 पावर डालनी है, फिर 3 पावर डालनी है,
फिर 4 पावर डालनी है, फिर 5 पावर डालनी है, फिर 6 पावर डालनी है और चलते हुए जाना है। कब तक? जब तक ई नहीं आ जाता। जब तक क्या नहीं आ जाता बेटा? ई नहीं आ जाता। तत्समक अवयव नहीं है। ए को एक, पहले तो ए लीजिए, क्या ई है? नहीं है। फिर ए स्क्वायर निकालिए, क्या ई है? नहीं है। ए क्यूब निकालिए, क्या ई है? नहीं है। ए की पावर 4 करिए, तो ए की एक एक पावर बढ़ाते जाइए जब तक ई नहीं आ जाता। पहली बार जब ई आए, पहली बार जब ई आए तो पटाखे फोड़ना शुरू कर दीजिएगा, धर 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 धर। बस वही इसका ऑर्डर होगा। इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए। जिस पहली न्यूनतम, इसे कहते हैं न्यूनतम पूर्णांक, वह मिनिमम इंटीजर पावर जिस पे आपका ए जो है ई बन जाए, ई में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम पे ऐसे मत करिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, थोड़ा समझिए। मान लीजिए ए जो है वो 4 पावर पे ई बन गया। अब ए वापस ही आएगा, ऐसा नहीं कि 4 पावर पे होगा। आप आगे बढ़ाइए, आप ए की पावर 4 के जितने भी आगे मल्टीपल होंगे इन सब पे भी ई आएगा। ए की पावर 8 ये भी ई आएगा, ए की पावर 12 इस पे भी ई आएगा। इसीलिए हमने पहले कहा कि भैया जो पहला मिनिमम इंटीजर आएगा, जो पहला इंटीजर आएगा जिस पे ई आता है वही ऑर्डर है। फिर बाकी आता रहे, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो पहला बंदा मिला वो ठीक है, जो पहला मिला उसी को टिक्का दिया, चल भाई, ठीक है ना। पहला बंदा मिला उसी को कहा भैया आजा, टिक्का निकाल, आजा, तो ऑर्डर है। आज से तुम्हारा ए का ऑर्डर कहलाएगा। बात खत्म। रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सर देखिए 7 पावर पे ई आ गया, सर 12 पावर पे ई आ गया। तो 12 पावर पे ई आने का मतलब नहीं है कि ये ऑर्डर है। बड़ी गड़बड़ है कहानी में, बहुत कहानी में बड़ा पेज है। बच्चे क्या करते हैं, दो समझिए बात को, क्या होता है 12 पावर पे ई आ गया, तो 12 पावर पे ई आने का मतलब क्या हुआ? क्या ऑर्डर 12 है? ऑर्डर 12 है। 12 पावर पे ई आने का कतई मतलब नहीं है कि ऑर्डर ई है। हो सकता है कि ऑर्डर हो। क्या 12 से पहले ई नहीं आया? अगर नहीं आया है 12 से पहले ई तो 12 ऑर्डर है। लेकिन अगर 12 से पहले कहीं पहले पीछे, क्योंकि हमें सबसे पहली पावर पे जाना होता है जिस पे ई आता है। अगर 12 से पहले किसी भी पावर पे ई नहीं आया तो ऑर्डर 12 है। लेकिन अगर 12 से पहले कभी ई आया हुआ है तो फिर ऑर्डर 12 नहीं है। बात समझे? सिर्फ पावर पे ई आना ऑर्डर नहीं होता, मिनिमम पावर जिस पे ई आता है उसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक है ना। ई भी आए और वो मिनिमम पावर भी, उससे पहले किसी पावर पे ई नहीं आना चाहिए, वो ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई। ये है कमाल की बातें। इनफाइनाइट वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें हम ऑर्डर की फालतू बातें नहीं करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, डोंट आस्क अबाउट ऑर्डर। डोंट आस्क अबाउट ऑर्डर, क्योंकि दुखती पे नमक नहीं चढ़ते ना, दुखते रब नहीं दबाते, क्योंकि ऑर्डर है ही नहीं बेचारे के पास। ये इनफाइनाइट है, इनके साथ आप ऑर्डर खेलेंगे, गंदी ना करें। तो ये हो गया फाइनाइट ग्रुपों के साथ ही ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का अस्तित्व फाइनाइट ग्रुप के साथ है। जो आपके फाइनाइट ग्रुप है उन्हीं के साथ ये कंसेप्ट अच्छा लगता है। ठीक है ना। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर। देखिए एग्जाम्पल से होंगे, पहले थ्योरी तो पढ़िए यार। पहले एग्जाम्पल चिपका दूं फिर थ्योरी पढ़ाऊं, अजीब नहीं होगा क्या? अजीब नहीं होगा क्या? समझ रहे बातों को? समझ रहे हो क्या बातों को? पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊं फिर एग्जाम्पल कराऊं ताकि वो थ्योरी कनेक्ट हो जाए। पहले एग्जाम्पल करा दूं फिर थ्योरी पढ़ाऊं, फिर बचेगा क्या? ठीक है ना। वो एग्जाम्पल समझ में आएंगे ना थ्योरी समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ग्रुप के ऑर्डर में कुछ कमाल की बातें होती है, कुछ कमाल की बातें। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपको यहां पे। नंबर 1, सबसे नंबर 1, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होता है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होता है। बेटा एक बात बार बार नहीं बोलूंगा, ग्रुप फाइनाइट ही होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुपों में ऑर्डर वाले कंसेप्ट नहीं होते। इसलिए जो मैं लिख रहा हूं अपने आप समझ जाइएगा, जब मैं ये ऑर्डर की बातें कर रहा हूं तो ग्रुप फाइनाइट ही है। ठीक है, एक बात। दूसरी कमाल की बात, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब इसको ऐसे मत पढ़िएगा ओ ए बटा ओ जी, ना ओ ए बटा ओ जी नहीं है, ये ऐसे बोलता है ओ ए मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी।
ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। यानी अब जैसे है कि ऑर्डर ऑफ जी, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं क्योंकि खेल कमाल का है ये। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी जो है भैया 7 है, 7 है, तो ऑर्डर ऑफ ए को ऐसा ही नंबर होना पड़ेगा जो 7 को काट सके। अब 7 को कौन कौन काट सकता है? तो आप कहेंगे सर ए काट सकता है, 7 को खुद 7 काट सकता है। तो बस ऑर्डर ऑफ ए के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 1 हो जाए या वो 7 हो जाए। अब आप कहेंगे सर 14 और आगे चला गया तो आगे जा नहीं सकते ना, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होता है, ऊपर वाली शर्तें भी तो लागू है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है उसको ऐसा ही नंबर होना पड़ता है, ऑर्डर ऑफ ए को ऐसा ही नंबर होना पड़ता है कि वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर सके। वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं राजा है भाई मेरा मन में जचेगा जितना मान लूंगा, ऐसा मन में चलने वाली बात यहाँ पे नहीं बैठती है। बात आई? बोले हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 2 कमाल की बातें हैं। तीसरी कमाल की बात और बता देता हूँ आपको, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दोबारा बताना चाहता हूँ। नंबर तीसरा कि अगर ए की किसी एम पावर पे ई आता है तो भूल ये मत सोच लीजिएगा कि एम ऑर्डर है। ना 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 ना, अभी एक शर्त की और जांच करने की जरूरत है, एक टेस्ट और करवाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बंदे के कोविड है या नहीं है। तो एम पावर जो है वो ई आ गया, ये बात सही है, लेकिन क्या पता एम से पहले भी कोई आया हो। ये जो है ये एक्चुअल जो ऑर्डर है, सही में मान लीजिए इसका ऑर्डर एन है, सही में जो ऑर्डर है वो एन है, तो इससे बस इतना पता चल रहा है कि जो सही में ऑर्डर है एन, एन जो है वो एम का ही कोई ना कोई गुणज है। एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। थोड़ा सा है, बात समझिए, बात समझाता हूं, रुकिए, भी थोड़ा सा इसमें खेल है। देखिए ए की पावर एम पे ई आ गया। अब हो सकता है ये ऑर्डर हो सकता है भैया ये ऑर्डर हो, और अगर ये ऑर्डर नहीं है तो फिर ये आगे वाली कोई पावर है जिसपे ई आ रहा है। लेकिन हर कोई पावर पे ई नहीं आता, वो जो पावर जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर के पहाड़े में ही ई आता है। उस ऑर्डर के, अभी मैंने बताया था कि ए की पावर 4 पे अगर ई आ रहा है, ए की पावर 4 पे अगर ई आ रहा है बेटा, तो फिर ए की पावर 8 पे ई आएगा। मतलब 4 का पहाड़ा जो है, 4 की जो टेबल है, उस टेबल पे ही ई आता है, उस टेबल पे ही ई आता है। ऐसा नहीं है कि फिर किसी भी नंबर पे ई आ जाएगा, ना ना, जो आपका ऑर्डर है उसी के पहाड़े पे ही ई आता है। तो इसका मतलब है अगर एम पे ई आया है तो एम जो है वो एन के पहाड़े में कहीं ना कहीं आएगा, उसके टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, और टेबल में कहीं ना कहीं आएगा तो एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। इसका मतलब है कि इसे देखिए, इसे मतलब है कि एन विभाजित करता है किसको? एम को। एन एम को विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, पूरा पूरा काटेगा, पूरा का पूरा काटेगा, खचाक, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर से रिलेटेड रिजल्ट हैं जो कि बड़े काम के हैं। अभी और भी रिजल्ट आएंगे, उनकी बातें भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए एक छोटा सा रिजल्ट इसके साथ और ऐड कर देते हैं। जब इतने रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं। अगर ए का ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है, एंड ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, ए कोई एलिमेंट है उसकी पी पावर कर दी, पी पावर का मतलब 1 पावर 2 पावर 3 पावर है, पी पावर हमने कर दी, फिर जो एलिमेंट बना, देखिए हर पावर करने पर एलिमेंट बनता है। जैसे ए एक एलिमेंट है, ए स्क्वायर करते ही कोई ना कोई और एलिमेंट बन जाएगा, ए क्यूब करते ही कोई ना कोई और एलिमेंट बन जाएगा, उसी ग्रुप में बनेंगे, सारे ग्रुप में बनेंगे, ग्रुप के अंदर ही सब कुछ खेल चल रहा है, सारा खेल ही ग्रुप के अंदर ही चल रहा है। तो ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है, ए स्क्वायर किया वो भी ग्रुप में कोई ना कोई होगा, ए क्यूब किया वो भी ग्रुप में कोई ना कोई है, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8, ए की पावर 9, वो ग्रुप में ही कोई ना कोई है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज इसलिए कर दिया सर, आपने कहा कि मान लीजिए ग्रुप में 4 ही एलिमेंट है और अगर हमने 10 पावर कर दिया 10 एलिमेंट थोड़ी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर क्या होगा, समझिए बात को। ये ग्रुप है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो पावर करते जाएंगे, नए नए एलिमेंट आते जाएंगे, इतने एलिमेंट आएंगे कहां से ग्रुप के अंदर? ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है। तो होता क्या है, पुनरावर्ती। ये रहा ए भैया, ए का स्क्वायर किया मान लीजिए ये बन गया, ए की क्यूब की मान लीजिए ये बन गया, ए की पावर 4 किया ये बन गया। तो आपको क्या लगता है ए की पावर 5 पे क्या आएगा? वापस लौट आएंगे इनमें से कोई ना कोई, इनमें से ही कोई ना कोई वापस 5 पावर 6 पावर यही बार बार रिपीट करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 पावर कर दोगे तो 100 एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं, फिर वही घूमने शुरू हो जाएंगे, चक्कर काटने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो एक मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा। तो अगर ए की पावर एन है, नहीं ए का ऑर्डर एन है और ए की पावर पी का ऑर्डर भी एन है,
अगर दोनों भाई साहब का ऑर्डर n है तो इसका मतलब है कि p और n जो है वो सापेक्षिक अभाज्य है, को प्राइम है। n एंड p आर को प्राइम, n एंड p आर को प्राइम का मतलब है ऐसे नंबर जिनको सिवाय एक के, एक सबसे बड़ा नंबर है जिनको दोनों को काट सकता है और कोई नंबर इनको काट नहीं सकते, है ना। महत्तम समावर्त्य इनका अगर आप निकाले n कोमा p का, है ना, जिसे HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो n को और p को दोनों को काटे, n को और p को, ऐसा कोई नंबर जो, इसे ब्रैकेट का मतलब है वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो n और p दोनों को काटे, दोनों को कैंसिल आउट करे। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कितना है? 1 है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 और 5, या और 8 और 9 का एग्जांपल लेते हैं। 8 और 9। अब 8 को कई नंबर काटते हैं, 2 भी काटता है, 4 भी काटता है, खुद 8 भी काटता है, 9 को 3 भी काटता है, 9 भी काटता है। लेकिन एक ऐसा नंबर बताइए, बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 8 और 9 दोनों को काटे। तो जवाब है साहब 1, क्योंकि जिसे 8 काटता है उसको 9 नहीं काटता, है ना। जो 8 को काट रहा है वो 9 को नहीं काट रहा, जो 9 को काट रहा है वो 8 को नहीं काट रहा। तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा अगर नंबर है जो दोनों को काटता है वो है 1। तो ऐसे नंबरों को कहते हैं को प्राइम। तो अगर a का ऑर्डर भी n है, a की पावर p का ऑर्डर भी n है, तो इसका मतलब है कि n और p जो है वो को प्राइम है, मतलब इनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो वो 1 आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ थ्योरम थी जो हमारे ऑर्डर के ऊपर थी। तो यहां तक चलिए सब सही होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले खेल पे आते हैं, है ना। यहां तो देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने पहले कहा कि बेसिक ठीक करना पड़ेगा, बेसिक ठीक नहीं होगा तो फिर आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिसका आधार खराब, जिसका आधार ही मजबूत नहीं है वो टिकेगा कैसे, है ना। तो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप के एग्जाम्पल। मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि जो आइडिया है ये आप ढंग से पकड़ सके। पहला एग्जाम्पल आ जाते हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत चलता भी है मार्केट में। वो है हमारा छोटा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल। ये है हमारा जी, जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये आपके 4 एलिमेंट है और जो ऑपरेशन है वो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का। नॉर्मल जो गुणा होती है उसका ऑपरेशन है। अगर आप इसे देखें तो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। अब आप देखिए, ऐसे मत मानिएगा, मैथ में कभी कुछ जल्दी से मानिएगा मत। जब मैथ से रिलेटेड कोई चीज हो तो उसको पहले प्रूफ करिएगा, देखिएगा कि वो तथ्यात्मक है या नहीं है। कुछ तथ्यों में कोई जोड़ तो नहीं हो सकता, जोड़ बेईमानी हो भाई, है ना। आज की दुनिया में जल्दी से विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं इसमें से। आप पहले एक एक पैमाने पे इसको चेक कीजिए। नंबर 1 पैमाना है हमारा क्लोज, ये क्लोज्ड है या नहीं है। आप यहां से कोई भी 2 नंबर उठाइए, कोई भी 2, और सारे उठा के देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, है ना, आम खरीदते हैं ना, जब आप आम लेने जाते हैं तो आपको 5 आम लेने, तो आप 500 चेक करते हो, भैया अच्छा ठीक है, खराब तो नहीं है। फिर दूसरा उठाया, अच्छा ठीक तो है। 5 लेने तो 500 चेक करते हो, ऐसे नहीं 4 चेक करके छोड़ दिए, है ना, होता है ना। बस आम ही ले रहे हो समझ लो। हर 2 जोड़े लेके देखो, कभी इस एक को 2 बार ले लो, कभी इन 2 को 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 ले लो। सारे जुगाड़ बनाओ, टोटल जुगाड़ बनेंगे 16। 4 × 4 कैसे हुए कि भैया आप इनमें से चारों में से कोई भी एक ले लीजिए, वो हो गया आपका ए। इन चारों में से जो भी लेंगे वो हो गया ए। फिर इन चारों में से फिर कुछ और लेंगे, वो हो गया बी। और ऐसा नहीं कि ए ये ले लिया तो वापस नहीं ले सकता, सेम भी ले सकता हूं, अलग अलग भी ले सकता हूं। तो सारे जोड़े बनेंगे, वो होंगे मेरे पास 4 × 4, 16 जोड़े बनेंगे। टोटल 16 जोड़े बनेंगे। समझ रहे हैं 16 जोड़े कौन से होंगे? यहां से शुरू करेंगे आप, 1 1, फिर 1 -1, फिर हो गया 1 आयोटा, फिर हो गया 1 माइनस आयोटा, फिर डैश 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 करते 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 लास्ट हो जाएगा माइनस आयोटा। ये 16 जोड़े आपके बनेंगे। और इन 16 जोड़ों में से अगर एक भी जोड़े पे बात सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई। कोई बीच का गया रास्ता नहीं है हमारे पास। मैथ्स में गलत तो गलत, मैथ्स कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता, ठीक है। तो क्लोजनेस चेक करेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आप गुणा करके देख लीजिए, कोई लग रहा है 1 और -1 को गुणा करूंगा तो -1 आएगा, -1 का आयटा गुणा करूंगा तो माइनस आयटा आएगा। तो ये गुणा करने के बाद कोई भी 2 की गुणा करूंगा, अंदर ही कुछ ना कुछ बन रहा है, बाहर कुछ नहीं जा रहा। तो भैया क्लोजनेस क्लियर है, पास दे दीजिए। दूसरी है एसोसिएटिविटी,
क्या एसोसिएटिविटी के साथ कोई प्रॉब्लम है? तो जवाब है ना जी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गुणा है ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ कि इसके अंदर ब्रैकेट लगाने की छूट होती है। और ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो नॉर्मल गुणा होती है उसमें ब्रैकेट यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, आप फ्री होते हैं। और ये बात हमने बचपन से सीखी, इसी के साथ तो बड़े हुए हैं हम, इसी के साथ तो हम बड़े हुए हैं। तो भाई बिल्कुल सही है, ये होता है। तीसरा होता है आइडेंटिटी। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो हार्मलेस है, जो बाकी लोगों को परेशान ना करता हो? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? तो जवाब है हाँ जी है, वो है एक। गुणा में हमेशा एक ही सर्वोसर्वी होता है, एक ही वो एलिमेंट होता है जो सबको संभालता है, किसी को परेशान नहीं करता, बंदा प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे बहुत पसंद है आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि फिलहाल गुणा के लिए एक होता है। ये रहा एक, भैया आइडेंटिटी है। अगली बात, क्या सबके इनवर्स हैं? देख लेते हैं भैया, सबके इनवर्स। एक को किसके साथ तत्समक अवयव आना चाहिए? इनवर्स का मतलब क्या होता है? तत्समक अवयव आना चाहिए। तो कौन किसके साथ तत्समक ला रहा है? याद रखिए यहाँ पे तत्समक अवयव हमारा है, आइडेंटिटी है एक। हमें वो दो एलिमेंट ढूंढने हैं जो आपस में संक्रिया करके एक बनाते हैं, जो आपस में मिलेंगे, संक्रिया करेंगे, संक्रिया गुणा की है। हमें हर ए के लिए एक ए डैश ढूंढना है जो गुणा करके एक बनाए, क्योंकि तत्समक अवयव एक है इसलिए हम एक की बात कर रहे हैं। एक बनाए तो एक के साथ ही एक बनाएगा, तो एक का प्रतिलोम हुआ, इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक का प्रतिलोम एक है, एक का प्रतिलोम एक है। इसको -1 पावर मत बोलिएगा भाई, यहाँ बच्चे बड़े गलती करते हैं। 10वीं वाली गणित कहीं ना कहीं एमएससी में फंसा देते हैं। 10वीं में आपने पढ़ा था -1 पावर, क्योंकि वहां गुणा ही होती थी, वहां सिर्फ गुणा होती थी, सिर्फ गुणा का प्रतिलोम होता है भाग, गुणा का प्रतिलोम होता है भाग, तो वहां 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे संक्रिया है, जो वो संक्रिया है उस संक्रिया के हिसाब से आपने जो प्रतिलोम निकाला है उसका नाम है ए इनवर्स। वो जो संक्रिया है उसके अंतर्गत जो प्रतिलोम आया है, उसके अनुसार जो प्रतिलोम आया है उसका नाम है ए इनवर्स। तो ऐसे ही -1 का प्रतिलोम संक्रिया गुणा की है, -1 का प्रतिलोम -1। आयटा का प्रतिलोम, आयटा को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो आयटा का प्रतिलोम होता है माइनस आयटा। ऐसे ही माइनस आयटा का प्रतिलोम जो कि आपका आएगा आयटा। ये लीजिए भाई, कोई कहीं नहीं गया, सबके सब ग्रुप के अंदर ही है, सबके सब ग्रुप के अंदर ही है, ग्रुप के अंदर ही थे, बंदे भी ग्रुप के अंदर थे, संक्रिया करने के बाद भी ग्रुप के अंदर है, तो सब कुछ ग्रुप के अंदर ही चल रहा है। तो ग्रुप की तो सारी शर्तें इसने पूरी कर दी, तो भैया बाकायदा नो डाउट के ग्रुप है, ग्रुप तो हो गया। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? इस ग्रुप में 4 एलिमेंट है, फाइनाइट ग्रुप हुआ, पहली बात तो ग्रुप फाइनाइट हुआ, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हुआ? 4। इस ग्रुप का ऑर्डर हुआ 4, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट की मैं कोटि निकाल के दिखाता हूँ, ऑर्डर निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, एक बात हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, यानी इसके हिसाब से अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट है इनका ऑर्डर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, 3 किसी का नहीं आएगा, किसी का भी 3 नहीं आएगा। ट्राई कर लीजिए, मैथ्स है साहब, जो कहती है एकदम क्लियर कहती है, एकदम ठोक बजा के कहती है, मजाल है गलत हो जाए। आप निकाल लीजिए, किसी का भी ऑर्डर निकाल लीजिए, अगर इनका ऑर्डर जो है वो 3 आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैथ छोड़ दूंगा। आ जाइए, निकालता हूँ। 1 है, 1 पे कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए? क्योंकि 1 क्यों लाना चाहते हैं हम? क्योंकि 1 तत्समक है, तत्समक 1 है तो हमें 1 लाना होगा, तो हर एलिमेंट को हमें संक्रिया करवानी है, 1 लाना है। कितनी पावर में? वो 1 आ जाता है। -1 है, -1 पे कितनी पावर करूं कि 1 आ जाए? तो ऐसा आप 2 पावर करिए। और आयटा पे कितनी पावर करूं? तो ऐसा 4 पावर करिए। माइनस आयटा पे कितनी पावर करूं? तो आप कहेंगे सर 4 पावर करिए। तो देख लीजिए, किसी का ऑर्डर 3 आया क्या? नहीं आया। क्यों? आ ही नहीं सकता साहब, नहीं आ सकता, ट्राई कर लीजिए, क्योंकि थ्योरम है, प्रूफ किया गया बाकायदा। ऐसे थोड़ी कि ऐसे किसी ने कार मान लिया, बाकायदा प्रूफ है। प्रूफ पे मतलब यहाँ पे सवाल उठाने का मतलब आप प्रूफ पे सवाल उठा रहे हो, तो सीधा प्रूफ में जाइए ना, देखिए क्या कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ रही है तभी तो गड़बड़ हो सकती है, फिर गड़बड़ छोड़ते ही नहीं हम लोग। तो ये है हमारा सारा खेला। और यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, सुंदर चीज और है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एलिमेंट ऐसा होता है जो तत्समक होता है, जिसकी ऑर्डर 1 होता है। सिर्फ तत्समक ही एक ऐसा है, क्योंकि तत्समक की यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक थ्योरम लिख लीजिए, ये बात आप शायद मैं बताना भूल गया हूँ, तो भी माफी चाहता हूँ। अगर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 है तो फिर ऐसा एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर 1 होता है। जिसका ऑर्डर 1 है वो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर 1 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 क्यों होता है?
आइडेंटिटी का ऑर्डर एक क्यों होता है? क्योंकि हमारी थ्योरम कहती है कि भैया ए की पावर एन करने पर ई लाना है, और तत्समक जो होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो तो ऑलरेडी ई होता है। अब ई को बताइए, ई को कितनी पावर दें कि ई बन जाए, है ना? शाहरुख खान बनने के लिए जिम जाना पड़ेगा क्या? डाइट करनी पड़ेगी क्या? वो तो ऑलरेडी शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान बनने में दिक्कत नहीं आएगी। शाहरुख खान को जब आप कहेंगे जॉन इब्राहिम बनो, तो बंदे को जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो वही है, ई तो ई ऑलरेडी है ही है, तो ई पे कोई पावर देने की जरूरत ही नहीं है, वो एक पावर काफी है, तो ई बन जाएगा। तो तत्समक अवयव बनने में एक पावर लगती है, इसलिए उसका ऑर्डर एक होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये हो गया हमारी सारी बातें, जो भी मैंने कहा था वो सारी बातें मैंने सच साबित करके आपको दिखा दी है एग्जाम्पल में। लेकिन अभी भूख नहीं मीठी है एग्जाम्पलों की, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो। आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा पेचीदा लेते हैं ताकि आपको चैलेंज मिले। इस बार हमारा एग्जाम्पल है Z5 में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, Z5 एक समुच्चय का नाम है सिर्फ, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, और संक्रिया है +5। ये जो है इसको चेक करिए ग्रुप है या नहीं है। तो पहली बात तो देखिएगा +5 का मतलब ये होता है, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, थोड़ा विशिष्ट जोड़ है। विशिष्ट जोड़ में क्या होता है कि आप नंबरों को जोड़िए, आप अपने नंबरों को जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे ही खुल से, वैसे ही प्रेम से, वैसे ही दिल से, जैसे आप अपने नंबरों को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िए, घबराना नहीं है, सिंपल जोड़ना है। उन्हें जोड़ने के बाद आपको देखना है कि भैया जोड़ क्या आया। अगर उनका जोड़ 5 से कम आता है तो जितना आता है उतना एज इट इज लिख दीजिए, बिना कोई सोच विचार के। आपको नॉर्मली जोड़ना है, नॉर्मल। देखिए +5 नहीं लिखा है मैंने इन पे, मैंने कहा नॉर्मली जोड़िए। अगर जोड़ 5 से कम आता है तो जितना आता है उतना लिखिए। लेकिन अगर जोड़ जो है वो 5 से ज्यादा या 5 के बराबर आता है तो उसमें इस जोड़ में से 5 कम कर दीजिए। इस जोड़ में से क्या करिए, 5 कम कर दीजिए। दोबारा समझिए, इस जोड़ में से क्या करिएगा, 5 कम कर दीजिएगा। क्या करना है बेटा, 5 कम कर देने। कब कम करने हैं 5 बेटा, जब जोड़ 5 से ज्यादा या 5 के बराबर आता है तो। ठीक है, ये संक्रिया है। अब इस संक्रिया को लगा के आप मुझे बताइए कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो भैया चेक करना पड़ेगा, संक्रिया करा के देखनी पड़ेगी कि सब वापस आते हैं या नहीं आते। तो अभी रुक जाइए, अभी चेक करवा देते हैं कि वापस आते हैं या नहीं आते। ये सारणिक क्यों बना रहा हूं? सारणिक बना रहा हूं कि जो सारी संभावनाएं हैं वो सब की सब यहाँ पे कवर हो जाएगी, सब की सब यहाँ कवर हो जाएगी टेबल के अंदर। हमारे पास पॉसिबिलिटी है 0 1 2 3 और 4। ये सारे हो गए वैल्यू ऑफ ए के मान। यहाँ पे ऊपर भर देते हैं बी के मान, ये है वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब जो संक्रिया है जो हमें बताई गई है, जो ऑपरेशन हमें बताया गया है, वो हम अब यहाँ पे ऐड करने वाले हैं +5। ठीक है, जो आएगा वो हम यहाँ बॉक्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 0 + 0 0। 5 से कम आ रहा है ना, तब डरिए मत। 5 से कम आ रहा है तो सीधा लिखते जाइए, 5 के बराबर आते रुक जाइएगा एक बार। ठीक है, तो 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 5 5। अलार्म बजा ठक 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 ठक, क्योंकि जैसे ही 5 आया या 5 से ज्यादा आया ये अलार्म एक्टिवेट हो गया। भाई 5 आया तो जितना जोड़ आया उसमें से 5 घटा दीजिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। जोड़ते चले जाना है, 5 आए, 5 से कम आए तब तक तो सोचना ही नहीं है। 5 आए तो 5 घटा देना, 5 या 5 से ज्यादा आए तो 5 घटा दीजिएगा तुरंत। बोले हाँ जी सर समझ में आ रहा है। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 5 5 5 5 5 5 होते ही 5 घट गया। 2 + 4 6 6 6, जो 5 से ज्यादा है ये 5 घट गया। अगला 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5 5 5 5 5 5 में से 5 गया 0। 3 + 3 6 6 6, 5 से बड़ा है 1। 3 + 4 7 7 में से 5 गया 2। 4 + 0, जहां तक नॉर्मल है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहां आते 4 + 1 5 5 आ गया, 5 आ गया 5 आ गया 5 आ गया, 5 घटा दीजिए। 6 आ गया 6 आ गया, 5 घटा दीजिए। 7 आ गया 7 आ गया, 5 घटा दीजिए। 8 आ गया 5 घटा दीजिए। ये आपका। अब आपने जब मैंने शुरुआत में कहा था, जब मैंने टेबल बनाई थी, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे टेबल बनाने का क्या सेंस है। तो टेबल इसलिए बेटा सारी कॉम्बिनेशन आ गए,
इसमें 25 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, क्योंकि ए के 5 मान हो सकते थे, बी के 5 मान हो सकते थे, तो 5 × 5 25 जोड़े बन सकते थे। तो आप देखेंगे कि 25 के 25 जोड़े मैंने बना दिए, 25 के 25 जोड़े मैंने एक टेबल में आ गए, वरना तो बिखर रहे होते, एक जोड़ा वहां, एक जोड़ा वहां, एक जोड़ा वहां, और मेरा टेबल भी कवर नहीं, ये पूरा जो बोर्ड है ये भी इन 25 जोड़ों को कवर नहीं कर पाता। तो बढ़िया बात है कि 25 जोड़े टेबल में एक साथ कवर हो गए। अब आप चाहे येलो वाले को, ग्रीन वाले को देखिए, चाहे येलो वाले को देखिए, क्या कोई भी नंबर आपके ग्रुप से बाहर है? सोचिए, क्या कोई भी नंबर आपके ग्रुप से बाहर है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, सब कुछ ग्रुप के अंदर है। यानी मैं अब श्योर होके लट गाड़ सकता हूं कि ए और बी, ए तथा बी जो मैंने Z5 से लिए थे उन पे मैंने संक्रिया करवाई, और मैंने पाया कि ये जो +5 वाली जो विचित्र संक्रिया है वो लगाने के बावजूद मेरे सारे के सारे नंबर अंदर ही आते हैं। इसका मतलब क्लोजनेस की प्रॉपर्टीज पे काम करती है, क्लोज है ये बंदे क्लोज हैं, तो ठीक है। एसोसिएटिव मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया है तो ये जो वंशज जो है ये प्लस का ही तो वंशज है, और प्लस वाले जो वंशज है उनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। हमने शुरू में पढ़ लिया था कि भाई चाहे गुणा हो चाहे जोड़ हो, इनमें ब्रैकेट को इधर उधर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये काम भी हो गया। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी साथ में निकल जाएगी। आइडेंटिटी, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो हार्मलेस हो, नुकसान ना पहुंचे? तो भैया जीरो जोड़ के लिए जीरो ही होता है। तो देख लीजिए, जीरो ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो बताइए। जीरो ने, ये रही आपके पहला खाना, बताइए क्या किसी बंदे को परेशान किया बेचारे ने? ऊपर से यहां से देख लीजिए, क्या किसी नंबर को परेशान किया? तो जवाब है नहीं किया। तो तत्समक एलिमेंट कौन हुआ? जीरो हुआ। हाँ जी साहब, जीरो हुआ। अब खेल अटकता है प्रतिलोम एलिमेंट पे। हाँ, मजा आएगा भैया, मजा आएगा प्रतिलोम एलिमेंट पे। प्रतिलोम एलिमेंट का क्या शर्त है कि भैया तत्समक आना चाहिए। ए में क्या जोड़ूं कि तत्समक एलिमेंट आ जाए? तत्समक एलिमेंट यहाँ जीरो है, मुझे जीरो लाना है। अब थोड़ा सा खेल देखिएगा बेटा, आप गलत माने। अब मैं पूछूं, बताइए कि जीरो का प्रतिलोम क्या होगा? जीरो का प्रतिलोम, जीरो का, इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो का प्रतिलोम मतलब जीरो में क्या जोड़े? +5 करें। किसके साथ +5 करें कि जीरो आ जाए? तो जवाब है भैया जीरो को जीरो के साथ ही अगर आप जोड़ते हैं तो जीरो आता है। इसका मतलब जीरो का प्रतिलोम जीरो है, और वो तो ऑब्वियसली बात है, तत्सम का प्रतिलोम तत्सम की होता है, तो इसलिए ये तो चिपक गया। आ गया जाइए 1 पे। 1 में +5 क्या करूं कि जीरो आ जाए? क्योंकि मुझे जीरो चाहिए, और जो जीरो देगा वही प्रतिलोम है। प्रतिलोम कौन होता है? जो मेरे साथ संक्रिया करेगा और तत्समक देगा। तत्समक जीरो है तो जीरो कौन देगा? वही मेरा प्रतिलोम है। तो एक के साथ किसको जोड़ूं? तो आप कहेंगे सर -1 को जोड़िए। सर एक के साथ -1 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 और -1 मिलकर जीरो हो जाते हैं। फिर बेवकूफ वाली बात करके यहां पे ना करे बेटा, ऐसी बातें ना। जो करना है समुच्चय के अंदर करना है, जो करना है वो समुच्चय के अंदर करना है, समुच्चय से बाहर नहीं जाना है। समुच्चय से बाहर जाना अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है ना। बॉर्डर पार करना बिना वीजा लाइसेंस वाइसेंस के गैर कानूनी है। तो लाइसेंस यहाँ देखिए, इन्हीं में से कोई बंदा है क्या जिसके साथ जोड़ने पर जीरो आता है? बोले इनके साथ नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। इनके साथ कैसे आएगा? कहाँ है -1? नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं 1 को 4 के साथ जोड़ूं तो ये रहा भैया 1 और ये रहा 4, जोड़ जीरो आया नहीं आया? सर आ रहा है, तो फिर प्रतिलोम कौन हुआ? 4। तो 1 का प्रतिलोम कौन हुआ? 4। क्योंकि 1 और 4 जुड़ के, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचिए ना, पकड़ के बैठे हो 1 का प्रतिलोम -1, 1 का प्रतिलोम -1, कब तक पकड़े रखोगे उसको? एडवांस गणित पढ़ रहे हो, एडवांस गणित का मतलब एडवांस सोच रहे हो, एडवांस समझ रहे हो, और पकड़ के बैठे हो 10th को, है ना। तो 1 का प्रतिलोम कौन हुआ? 4। 2 का प्रतिलोम बताइए, 2 में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए? तो 2 का प्रतिलोम होगा, 2 का प्रतिलोम हुआ 3। अब -1 को भी पावर मत मान के चलिएगा। -1 का मतलब है 2 का इनवर्स, और इनवर्स का मतलब है वो जो संक्रिया है वो हमने करवाई, और जिसके साथ तत्समक आया वो प्रतिलोम होता है, ठीक है। 3 का प्रतिलोम, जब 2 का प्रतिलोम 3 है तो 3 का प्रतिलोम 2 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। 4 का प्रतिलोम कौन है? 4 में क्या जोड़ें? तो 4 का प्रतिलोम है भैया 1। 1 का प्रतिलोम 4, 4 का प्रतिलोम 1। ये लीजिए भैया, प्रतिलोम सब के सब निकाले, 0, 4 सब आ रहे, सब यहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ग्रुप के अंदर ही है, ग्रुप के अंदर ही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है 5। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, हर अवयव का एलिमेंट, या तो हर एलिमेंट का ऑर्डर, क्योंकि 5 को 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं, 5 से छोटे और 5 के बराबर में सिर्फ 2 ही नंबर है, एक है 1 और एक है 5। यानी मैं गारंटी ले सकता हूं, देखिए यही तो ग्रुप थ्योरी की ताकत है, ताकत यही है भाई। जो बात बोलते हैं ना ऐसे बोल देते हैं,
तो डर ही नहीं लगता कि भैया आगे जाके कहीं गलत हो जाएगी। देखिए बिना मैंने ऑर्डर नहीं निकाला, एक का भी ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन गारंटी लेता हूं ग्रुप के हर अवयव का एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या 5 होगा। बोलिए बोलिए, एक काम करिए, आप मुझे ग्रुप भी मत बताइए, आप मुझे नंबर भी मत बताइए, आप बस इतना बोलिए कि ग्रुप जो है सर एक ग्रुप है। संक्रिया भी नहीं बताऊंगा सर, नहीं संक्रिया भी नहीं बताऊंगा आपको, ना आपको एलिमेंट बताऊंगा ना आपको संक्रिया बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा सर ग्रुप है जिसमें 7 एलिमेंट है, बताइए उस ग्रुप के अवयवों का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी बता देता हूँ, एक का एक, बाकी या तो 1 होगा, सिर्फ तत्समक अवयव का 1 होगा, क्योंकि तत्समक अवयव एकमात्र एलिमेंट होता है जिसका अवयव ऑर्डर 1 होता है। तो एक अवयव होगा तत्समक जिसका ऑर्डर 1 होगा और बाकी सबका 7 होगा। जाओ बना लो और मुझे गलत साबित करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। ये है पावर, ये है पावर। हमें ना उसने सोचिए, ना उसने ग्रुप बताया, ना अवयव बताए, ना संक्रिया बताई, लेकिन हमने फिर भी बता दिया। तो इससे त्रिकालदर्शी हो गए, ब्रह्मांड को जानने वाले व्यक्ति हो गए, जो तुरंत बता दे 7 ऑर्डर है ना, 7 है तो ये वो तत्समक होगा ना बेटा, उसका ऑर्डर 1 होगा और बाकी सबके ऑर्डर 7-7 होंगे। जैसे इसमें सबके ऑर्डर 5 है, चेक कर लीजिए सिवाय 0 को छोड़ के। 0 तत्समक है, तत्समक का ऑर्डर 1 होगा, इस भाई साहब का ऑर्डर 1 होगा। यही मुझे ग्रुप थ्योरी की सबसे जबरदस्त चीज लगती है। 0 का ऑर्डर 1 होगा और बाकी सबके ऑर्डर 5 होंगे। आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल के दूंगा आपको, ऐसे नहीं। सबके ऑर्डर जो है वो 5 होंगे। आइए ट्राई करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट आपके पसंद का ले लीजिए, 3 को तब तक रिपीट करिएगा तब तक 0 ना आ जाए। तो 3 + 5, संक्रिया +5 की है, तो 3 और 3 6 हुआ, 6 में से 5 गया, 1 आया, 0 नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और 3 + 3 6, 6 में से 5 गया 1, 1 + 3 4, 4 आया, 0 नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर दोबारा जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 में से 5 5 2 बार घटा दीजिए, 2 आ गया, 2 आया, 0 नहीं आया। तो एक बार और ट्राई कीजिए। अब 15 15 में से 3 3 गया, ये आ गया 0। ये लीजिए, कितनी बार में आया? 5 बार में आया, नहीं आया, आना ही है, आना ही है। ग्रुप थ्योरी की जो थ्योरम है वो आपको दूरदर्शी देती है, दूर तक देखने की ताकत देती है, दूर तक देखने की ताकत देती है। थ्योरम का मकसद क्या है? दूरदर्शिता। हर थ्योरम आपको दूर तक देखने की ताकत देती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं आपको? चलिए थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। अब कुछ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिससे ये कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आ जाए, ठीक है ना, और जिसकी हमें भी कोई गारंटी नहीं है कि भैया आगे जाके ये ग्रुप है या नहीं है। तो मान लेते हैं एक पावर सेट ले लेते हैं, पावर सेट PA का मतलब है पावर सेट ऑफ A। मैं समझाऊंगा क्या होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है जो आपका A समुच्चय है, A जो सेट है, उस सेट के सारे सबसेट बनाइए, सारे सबसेटों को लेके जो सेट बनता है ना, पावर सेट कहलाता है। पावर सेट का मतलब आपका A कोई सेट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, छोटा ले लेता हूं 1 और 2, ये आपका कोई सेट है। इस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो सारे बनाइए। तो इसके सबसेट बनेंगे भैया 5 खाली। मान लो आपने एक भी ना लिया, फिर वो आके खाली एक ले लिया। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, उप समुच्चय। आपने इसके उप समुच्चय बनाने शुरू कर दिए, बना रहे हो, सारे उप समुच्चय बन गए, जितने बनने थे सारे उप समुच्चय बना के इन सारे उप समुच्चयों को जिस समुच्चय के अंदर आप लिखते हो उसको पावर सेट कहते हैं। तो एक बात क्लियर ये हुई कि पावर सेट के अंदर कौन है? पावर सेट के अंदर A के सबसेट्स हैं। इसके अंदर एज ए एलिमेंट कौन है? जैसे विश्व है, विश्व के अंदर एज ए एलिमेंट क्या होता है? देश। जो देश है वो एज ए एलिमेंट है। वैसे तो देखिए देश में हम भी आते हैं, हमारे राज्य जिले बहुत कुछ आते हैं, लेकिन विश्व के लिए जो देश है वो उसका अवयव है। विश्व के लिए, विश्व की बात करते हैं तो विश्व के अंदर देश आते हैं, देश उसके अवयव हुए। देश के लिए जो राज्य हैं वो अवयव होते हैं, राज्यों के लिए जो जिले हैं वो अवयव होते हैं, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सेम ये जो PA है, PA के लिए ये इसका पहला अवयव हुआ, इसको आप इसका पहला अवयव बोलेंगे, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, ये इसके अवयव हुए, ठीक है। अब एक सेट ले लिया PA, संक्रिया ले ली हमने, संक्रिया तो चाहिए होगी, संक्रिया ले ली इंटरसेक्शन की। प्लीज चेक करके बताइए कि क्या ये ऑपरेशन, ये सेट इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप है या नहीं है। थोड़ा सा ग्रुप के कंसेप्ट को नंबरों में खेलना बंद कर दिया, क्योंकि नंबर पकड़ के बैठ जाएंगे तो टेंशन हो जाएगी। थोड़ा नंबरों से बाहर चलते हैं। चलिए, PA और इंटरसेक्शन की है, क्या ये क्लोज है? तो यहां से मैं किसी भी दो का यूनियन करूं, इंटरसेक्शन करूं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना। अगर मैं कॉमन लूं तो यहीं आऊंगा,
पहले मैंने किए बिना मैंने कैसे बता दिया कि इसी के अंदर आऊंगा? तो बेटा इसके जितने भी सबसेट थे, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, वो सब तो यहां आ गए। तो अब इंटरसेक्शन करने के बाद में ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी तो कोई सबसेट ही बनता है, उपसमुच्चय तो बनता है। वो बाहर कैसे जाएगा? मैंने सारी पॉसिबिलिटी ले ली, मैंने इसके अंदर सारी संभावनाओं को समाहित कर लिया, तो बाहर कैसे जाएगा? जैसे इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे ये आ जाएगा, इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे ये आ जाएगा, इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे ये आ जाएगा। तो कोई दो का इंटरसेक्शन आप लेके देखिए, वापस इन्हीं में से कोई ना कोई बनेगा, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी है तो बाहर कैसे जाएगा, है ना? तो ये हो गया भैया, क्लोजनेस वाली शर्त पूरी हो गई। फाइनली क्लोज्ड होने की जो शर्त है, बाइनरी ऑपरेशन की जो शर्त है, वो पूरी हो रही है। एसोसिएटिविटी में भी कोई इश्यू हमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद, है ना, अगर हम सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं या फिर इंटरसेक्शन ए के साथ बाद में कर लेते हैं, बी और सी के साथ पहले कर लेते हैं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब आगे है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ऐसा एलिमेंट जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो भैया ये रहा वो एलिमेंट जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका नाम है ई। इसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कर लीजिए, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने इसके साथ इंटरसेक्शन किया, यही आ जाएगा, इसके साथ किया यही आ जाएगा, इसके साथ किया ये, खुद के साथ करोगे खुद आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन लेना। इसके पास सब कुछ है, इसके साथ कोई भी कॉमन लेगा, जो उसके पास होगा वही आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ आइडेंटिटी। इसका मतलब भैया ग्रुप बन रहा है। ये तो बड़ा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, सही जा रहा है बंदा। आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी ये वाला जो एलिमेंट है ये इसकी आइडेंटिटी है। तो भैया इनवर्स का मतलब है कि किसी के साथ तत्समक आ जाना चाहिए, मतलब जो ई है वो आ जाना चाहिए। मुझे यहाँ पे कोई भी दो सेट एक्स एंड वाई उठाने हैं और इंटरसेक्शन करना है, और मेरा ये जो 1 2 है ये बाहर आ जाना चाहिए। तो जवाब है ना भाई, नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, इसका ये एज ए एलिमेंट ले लेते हैं, इसको एज ए एलिमेंट ले लिया ई, नहीं एज ए एलिमेंट एक्स ले लिया इसको, ठीक है। अब बताइए इनमें से किस सेट को मैं वाई मानूं और इंटरसेक्शन करूं और ये आ जाए, तत्समक आ जाए। मतलब ये जो एक्स है इसको मुझे इंटरसेक्शन करवाना है किसी भी सेट वाई के साथ, और मेरा आंसर आना चाहिए 1 2। क्या ये आ जाएगा? तो जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमेशा सेट से भी छोटा आता है, कॉमन तो उससे भी कम आता है। तो यहाँ तो कोई वाई नहीं है, मैं वाई को इनमें से कोई भी बंदे को ले लूं और इंटरसेक्शन करूं तो ये कभी नहीं आएगा। तो जवाब है नहीं भैया, इनवर्स एलिमेंट नहीं है। तो जो सब अच्छी बातें चल रही थी वो अब यहाँ पे खत्म होती है। क्लोज था बिल्कुल सही, एसोसिएटिव था ठीक है, आइडेंटिटी था ठीक है, लेकिन इनवर्स नहीं मिला। इनवर्स ना मिलने की वजह से ग्रुप नहीं है, क्षमा चाहते हैं, ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप वाली बात छूट गई। तो अच्छे एग्जाम्पल पढ़ते रहेंगे तो फिर नॉलेज कमजोर हो जाएगी। कहीं ना भी पढ़ना चाहिए, जब हाँ पढ़ रहे तो ना भी पढ़िए। थोड़े से और एग्जाम्पल जो है वो अपनी बुक में से पढ़िए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को पॉलिश करिए। पॉलिश जैसे करते हैं जूतों को, जूते गंदे हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जूते खराब हो गए। जूते गंदे होने का मतलब जूते खराब हो गए, पॉलिश मारी चमक उठेंगे। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट पे चमक मारिएगा, चमक जाएगा ये बंदा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इक्की दुक्की छोटी मोटी थ्योरम और है, उनकी ओर बात कर लेते हैं। छोटे रिजल्ट है जिनको मैं बताना जरूरी है। एक रिजल्ट ये है कि भैया ऑर्डर ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का है और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं। हमेशा किसी भी एलिमेंट ए का और उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है। देखिए कितना प्रेम है दोनों में, कितना प्रेम है भाई, कितना प्रेम है। ए का ऑर्डर और ए जो अपने प्रतिलोम को साथ में लेकर चला, भैया मेरा ऑर्डर जितना है तेरा ही ऑर्डर उतना है, मुझे जितना सम्मान मिलेगा उतना ही सम्मान तुझे मिलेगा। दोस्ती देखिए ऐसी होनी चाहिए। दूसरी घटना है कि ए का जितना भी ऑर्डर है, यहाँ पे सुनिए बात को, यहाँ एक बहुत प्यारी बात है कि ए का जो भी ऑर्डर है वो है, लेकिन इसी ग्रुप के अंदर जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के जो भी एलिमेंट आपके पास हैं, उस एलिमेंटों में से टक 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 इन एलिमेंट्स में से जो आपको पसंद हो उसको एक्स मानिए। माना, इनमें से जो पसंद है, जो आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। पहले ये ले लिया, नहीं पसंद आया तो ये ले लिया। जैसे अपन करते हैं ना, अमेज़न से सामान मंगाते हैं, नहीं पसंद आता रिटर्न कर देते, तो रिटर्न की सुविधा है, रिटर्न कर दीजिएगा, दूसरा मंगा लीजिएगा। और इनफाइनाइट रिटर्न दूंगा मैं आपको, इनफाइनाइट रिटर्न, बार बार भेजते रहिए, बार बार नया भेजता रहूंगा, ठीक है। तो इसमें से जो अच्छा लगे वो एक्स ले लीजिए और फिर उसका इनवर्स को
ए के साथ संक्रिया करा के जो आए दोबारा उसको एक्स से संक्रिया करवा दीजिएगा। इससे जो एलिमेंट बनेगा कुछ तो बनेगा, ग्रुप में ही बनेगा, बाहर जा नहीं सकता क्योंकि क्लोजनेस प्रॉपर्टी है। क्लोजनेस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी करिए ग्रुप में ही आएंगे। कुछ भी करिए, जो भी संक्रिया है वो करिए। क्लोज का मतलब क्या है, यही तो है, कुछ भी करेंगे ग्रुप में ही रहेंगे, ग्रुप में ही कुछ ना कुछ बनता रहेगा, नया नहीं बनेगा। तो ये हो गया, ठीक है, एक्स इनवर्स ए एक्स। ये जो एलिमेंट बनेगा इसकी ऑर्डर और ए का ऑर्डर बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई एक एक्स के लिए नहीं है, कोई भी एक्स, ऑल एक्स, इसे कहते हैं ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कोई भी एक्स ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी कोटियां उनका ऑर्डर बराबर रहता है। क्लियर हो ये बात। नंबर 3, अगर आपने ए और बी दोनों की संक्रिया कराई, फिर जो एलिमेंट बना उसका ऑर्डर निकाला, और एक बार आपने क्या किया, बी और ए की संक्रिया करवाई, फिर ऑर्डर निकाला। हो सकता है कि ए बी और बी ए बराबर ना हो, क्योंकि कॉम्यूट ना करे, क्रम विनिमय ना हो, कॉम्यूट ना करे, तो ए बी बराबर बी ए हो सकता है, हो सकता है ना हो, ठीक है, लेकिन ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। ए बी बराबर बी ए हो या ना हो, ऑर्डर के हिसाब से दोनों बराबर होते हैं, है ना। भिन्नता में भी अनेकता, अनेकता में भी भिन्नता, है ना, वो बोल रहे हैं अनेकता में भी एकता। अनेकता है, अलग अलग है, फिर भी एकता है ना, वो वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। ये बातें आपको आ रही समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत जरूरी रिजल्ट है, कमाल के रिजल्ट है। एक और रिजल्ट देखिए, अगर यदि किंतु परंतु अगर किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का, हर एलिमेंट का ऑल ए, अगर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, चाहे ए कोई भी हो, ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है, सिवाय तत्समक को छोड़ के, सिवाय तत्समक को छोड़कर, क्योंकि तत्समक का ऑर्डर तो 2 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो 1 होता है। तो अगर ग्रुप के तत्समक को छोड़कर हर अवयव का ऑर्डर 2 है, तो ऐसा ग्रुप जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। G इज एन अबेलियन ग्रुप। ऐसा ग्रुप हमेशा क्या होता है बेटा, अबेलियन होता है। ऐसा ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। G इज एन अबेलियन ग्रुप। जिस ग्रुप के अंदर तत्समक को छोड़कर, आइडेंटिटी को छोड़कर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये कुछ थ्योरम थी जो मैंने आपको रिजल्ट एग्जांपल करा के वो करवा दी। ग्रुप का सारा कंसेप्ट जो है मैंने सार जो है वो आपको निचोड़ के पकड़ा दिया, है ना। यहाँ तक बेसिक सारा क्लियर हो गया, ग्रुप कंप्लीट हो गया। बधाई हो, ग्रुप हमारा पूरा हो गया। अगर कुछ है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक छोटी सी बात हो रहेगी यार, वो क्लियर कर देते हैं, है ना। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, ये बच गया भाई, छोटा सा एक है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। ग्रुप का लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। लॉ ऑफ कैंसिलेशन कहता है इन एनी ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी हो आपका, चाहे कोई भी हो, अगर उस ग्रुप में कोई भी ए बी सी हो जो इस शर्त को पूरा कर रहे हो कि ए संक्रिया बी करने पर वही आ रहा है जो ए संक्रिया सी करने पे आ रहा है। मतलब ए को आपने बी से ऑपरेट करवाया, ए को सी से ऑपरेट कराया, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फिर आप ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, बी बराबर सी होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कैंसिलेशन। ये है लेफ्ट कैंसिलेशन, आपने लेफ्ट साइड को काटा है, लेफ्ट कैंसिलेशन कहलाता है। और राइट कैंसिलेशन भी होता है, आप राइट साइड से भी काट सकते हैं अगर दोनों सेम है। तो कैंसिलेशन का रूल जो होता है वो ग्रुप के ऊपर काम करता है। जैसे आप अपने नॉर्मली छोटी क्लासों में काटते थे ना, वो काटने का रूप जो नियम है वो अभी भी आपका लागू है, लेकिन बस शर्त है कि ग्रुप हो। ग्रुप नहीं हुआ तो गारंटी नहीं है। ग्रुप में गारंटी है, जब ग्रुप होगा तो आप कांटा छांटी कर सकते हैं। कांटा छांटी जो करते आए हैं वो कांटा छांटी का अधिकार आपसे नहीं छीना जाएगा अगर आप ग्रुप है तो। जैसे लोकतंत्र में है तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतंत्र में है तो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में नहीं है तो फिर कह नहीं सकते। ऐसे ग्रुप में है तो काटने का अधिकार आपको पास है, काटिए जचा के, दम लगा के काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लॉ ऑफ कैंसिलेशन जो ग्रुप में काम करता है। तो इसके साथ ही अब ब्रेक करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार इसको यहाँ ब्रेक देते हैं। अगले वाले में आएंगे सब ग्रुप, चक्रीय ग्रुप, इन सबको कवर करेंगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप को कवर करेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप को कवर करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।